नमस्ते दीदी। नमस्ते। हाउ आर यू? आज मैं आधा घंटा ही करूंगी। आज मेरी क्लास है ऑनलाइन 3 बजे, 3 से 5। अच्छा, तो कोई बात नहीं। यूट्यूब का मैं जरूर देख के फिर कंप्लीट कर लूंगी आज। कोई बात। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ओह, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कैसे चल रही है आपकी प्रैक्टिस? आप तो बहुत करते। बहुत बहुत अच्छी। ओके। बहुत थॉट्स चेंज हो जाते हैं उससे कि नहीं, अपने को ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए। हम्म। अच्छे तो रिजल्ट। जैसे ही थॉट्स चेंज करते हो फिर वैसे ही पूरा चेंज हो जाता है, राइट? पूरा पूरा पूरा। आज ये बीमार बहुत बुखार विल है। बी फाइन। मुझे ऐसे ऐसे तो उसको वही बोल रही हूँ, ऐसे ही एफर्मेशन डाल कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, हैप्पी हूँ, खुश ये हूँ। जब भी बीमार होते, हैप्पी अगर रहते हो आप, तो अपने आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। राइट। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। कल इतना सर दुख रहा था मेरा कि मैं बार बार मेरे माइंड को बोल रही थी नहीं आया, मैं हैप्पी हूँ, मेरा हेल्थ अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे कुछ नहीं दुख रहा। तो फ्रेश थी, नहीं तो सर दुखने का कुछ भी काम नहीं सुधरता। हम्म। यही एफर्मेशन डाल रही थी दिन भर। अच्छा या लगा। वेरी ट्रू। यस। ओके, लेट मी सी। सबको मैं भेजती हूँ वो लिंक, क्योंकि लिंक कहीं पे चली जाती है सब और सब चीजों के अंदर। तो मैं लिंक भेजती हूँ फटाफट सबको। रिकॉर्डिंग भी छोड़ा था कि यही लिंक है ना बोल के। हाँ, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पर शायद सबको नहीं पता है इसलिए। हाँ, ओके। नियमित रोज लिखती हूँ ना, तो मैंने रिया दीदी को डाली तो उन्होंने ऐसा बताया था। मेरे को वो कंफ्यूज हो रहा कि अपने मन में तो है पर लिखने में कोई गलत मिस्टेक ना हो। तो अपन खाली इतने लिखते हैं कि नहीं आई एम मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट, अगर मैं मनी को खींचती हूँ तो मनी मेरे पास आता है, ये मेरे माइंड में है। मैं अगर मनी को अच्छा थैंक यू एफर्मेशन बोल के अगर किसी को दे रही हूँ कि उसका पूरा काम होके कई गुना बढ़कर आए, मैं वो बुक में नहीं लिख रही हूँ, खाली इतना लिख के छोड़ दी हूँ, तो भी वो काम करता है ना। हाँ हाँ, काम एफर्मेशन में तो कोई आपको क्यों नहीं लिखना है। हाँ। नियामतें अगर लिखते हो तो आपको क्यों लिखना है कि क्यों आप शुक्रगुजार हो। अच्छा। वो फीलिंग्स आप तो लाने के बहुत लिए। बहुत अच्छे तैयार होके बैठे हैं। आज शरीर मेरी का क्लास नहीं, मेरी क्लास है अभी ऑनलाइन 3 बजे पीवीएच की, प्राणा टीलिंग की। तो इसलिए मेरी जल्दी होती है 3 से 5। तो इसलिए पहले ही दीदी से परमिशन ले ली कि मैं अधूरे में छोड़ूंगी, बाद में मैं पूरा वीडियो देख लूंगी बोल के। कोई बात नहीं। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। हाँ। लोग जो ज्वाइन होते जाएंगे आई थिंक। मैंने वापस एक बार, क्योंकि कोई और भेजता है तो सबको लगता है कि किसी और चीज के लिंक है, इसलिए भी कोई ज्वाइन नहीं होता। हाँ, नहीं मैंने रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है, दीदी वेट कर रहे हैं जल्दी से ज्वाइन हुई है बोल के। ओके, चलो पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on. Fast. Still faster. Yes, faster. Come on. Go fast. Yes, fast.
And now stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very I am nice. the winner. And you say to yourself, I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Yes, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank you. I am the winner. We And all now, are the winners. say to yourself, yes, I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. Yes, I am the winner. we all are the winners. And now we say to ourselves, I can. I can. Repeat, I can. I will. I must. I can. I will. I must. Thank you. Thank you, Rajan sir. Okay, so let's start our books. Who would like to read today? Any new participant like to read today? Yeah, hello, good afternoon. I'm Anila here. Today Yes. is my first day over here. Okay. Thank you for joining in, Anila ji. Thank you so much. थैंक यू टू सरिता जी, उन्होंने ग्रुप में भेजा और मैंने तुरंत ही ज्वाइन किया. थैंक यू सरिता जी. नमस्ते, थैंक यू सो मच. मेरा नाम आपने एकदम चौंक जाती कि क्यों मेरा नाम आ रहा. नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रही है सरिता जी, नाम तो होने ही वाला है. Yes. थैंक यू. Definitely. कौन से ग्रुप में मिला मैडम? आई थिंक आशीर्वाद वाले में मिला. अच्छा, आशीर्वाद में. ओके. वेलकम. बहुत अच्छा ग्रुप है, मिस मत करिए. यूनिवर्स ने अब तक भेजा तो कुछ तो होगा. बिल्कुल. थैंक यू. वेलकम. आज हम हमारा फर्स्ट डे नियामतों का स्टार्ट करेंगे. तो टुडे इज अवर डे 1 फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड. ओके, सो कल हमने पूरे ड्रीम्स पढ़े थे कि कैसे हमें ड्रीम्स को लिखना है. तो सबको पता है ना कि किन ने यहाँ पे ड्रीम्स लिखे? जो भी जितने भी लोग हैं, अगर नए हैं तो शायद नहीं पता होगा. कितने लोग ने यहाँ पे ड्रीम्स लिखे हैं? रिलेशनशिप में, पर्सनल डिजायर, मटेरियल थिंग्स. तो ये आज का हमारा ये चैप्टर है, डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स. हाँ बतुल, बोलिए आप. हाँ अलीफा. हाँ जी. yesterday was my first day, लेकिन वो आपसे बात भी नहीं हो. हाँ सॉरी, जो जहाँ पे मैं थी वहां पे नेटवर्क बहुत आ रहा था, जा रहा था, ऐसा था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई. क्योंकि मैं यहाँ से भी 2 घंटे और कहीं अंदर इंटीरियर में गई थी, इसीलिए. आपकी आवाज चली गई बतूल. मेरा नेटवर्क अनस्टेबल है या उनका है, पता नहीं. नहीं, तुम्हारा आवाज आ रहा है बराबर. अच्छा. शायद बतूल डिस्कनेक्ट हो गई. ओके, सो डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स. तो आमिना, would you like to read today? You are on mute. Yes, I will read today. Okay, perfect. So day 1, count your blessings. Day 1, count your blessings. तो ये पिक्चर में आप सबको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मॉर्निंग टाइम है.
एक बुक है, हम्म। पेन है, चाय का कप है, और मैजिक तारे स्टार क्या बोलते हैं, पाउडर, मैजिक पाउडर है। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे एक पूरा डेस्क है, छोटा सा रूम के अंदर ही है, बेडरूम के अंदर, जहाँ से मॉर्निंग की लाइट आ रही है, बुक पड़ी है, जैसे डायरी जैसा कुछ है, और उसमें से बहुत सारे मैजिकल स्पार्कल्स निकल रहे हैं। तो हाँ, यही होने वाला है। जैसे ही आप अपने ब्लेसिंग्स लिखना चालू करोगे, वैसे ही आपकी लाइफ में भी मैजिक आना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से हमारा डे 1 है। जो भी नए लोग हैं, आप सबको वापस आई मीन आप सबको आज से स्टार्ट करना है। मतलब आप अगर इंडिया में रहते हो तो आपका कल होगा, आपको कल से स्टार्ट करना है डे 1। तो आपको अपनी नियामतें लिखना स्टार्ट करना है। कैसे लिखना है यहाँ पे रोंडा बन में बताएगी। सो आमिना, यू कैन स्टार्ट रीडिंग। Sure. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Said by Willie Nelson in 1933, singer and songwriter. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. हाँ, तो यहाँ पे ये जो विली नेल्सन ने क्या बोला है, जो सिंगर सॉन्ग राइटर है, उन्होंने बोला कि व्हेन आई स्टार्टेड काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स माय होल लाइफ टर्न्ड अराउंड। तो विली नेल्सन जी ने बोला है कि जब से उन्होंने अपने नियामतें गिनना स्टार्ट किया, तब से उनकी पूरी लाइफ बदल गई। तो आपके साथ भी यही होने वाला है। मैं गारंटी देती हूँ, जितने लोगों ने भी अपनी नियामतें लिखना चालू किया, उनको पहले से बहुत काफी अच्छा फील होने लगा। और जैसे जैसे आप अच्छा फील करते हो, विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स। जो भी आपको जो चीजें पसंद है, वो आप अट्रैक्ट भी करना चालू कर देते हो जब भी आप अपनी नियामतें गिनना स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो आज से आपको अपनी नियामतें गिननी है। क्या क्या है आपकी लाइफ में जो अभी अच्छा चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see more money magically grow. If you are grateful for relationships, even if it's not perfect, you will see it's miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more, and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. हाँ, तो लाइफ में हमें क्या होता है, अभी अगर हमारे पास मनी नहीं है तो मोस्टली हमारा क्या रिएक्शन होगा कि हम कंप्लेन करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ऐसे लोग हैं अगर जिनके पास नहीं भी होता था तो भी वो इतना शुक्रगुजारी करते थे, इतना नियामतें हमेशा अपनी बताते थे लोगों को। ऐसा कभी नहीं, मतलब कंप्लेन ज्यादा नहीं करते थे। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग होते हैं, पर वो लोग बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में तरक्की करते हैं। अगर पैसे नहीं भी है तो वो बहुत संतुष्टि से रहते हैं, और धीरे 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 उनकी तरफ वो सब चीजें आने लगती है जो उनको चाहिए। तो वैसे ही अगर आपके पास पैसे नहीं है या आपके कोई रिलेशन ठीक नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम कंप्लेन करते हैं। पर अब ऐसा नहीं करना है, हमें उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी करनी है, धन्यवाद करना है उस परम पिता का जिसने हमें ये पूरा जीवन दिया है। तो जैसे जैसे हम धन्यवाद कहेंगे, वैसे वैसे वो हमारे जो भी एरियाज है, मान लो जॉब के लिए हम कर रहे हैं, अभी वो ड्रीम जॉब नहीं है तो भी धीरे 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 वो जॉब को आप एंजॉय करते हो, आप ग्रेटफुल रहते हो, शुक्रगुजारी करते हो अपनी जॉब के लिए, तो धीरे धीरे वो भी चेंज होने लगती है। यानी बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी जैसे ही आप नियामतें स्टार्ट करते हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त होता है।
और यहाँ पे वो फ्लिप साइड दिखा रहे हैं कि जब आप अपने काउंट नहीं करते हो ब्लेसिंग्स, तब क्या होता है, आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जहाँ पे आप ज्यादा नेगेटिव चीजें काउंट करते रहते हो. तो लेट्स रीड फर्दर. The flip side is that when you are not counting your blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find faults with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or not enough money or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative things we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things, and I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. हाँ, तो ये दो चीजें इन्होंने करके देखी है कि आप जब गवर्नमेंट के बारे में, पैसों के बारे में कुछ भी नेगेटिव बातें बोलते रहते हो, हमेशा क्रिटिसाइज करते हो, लोगों के साथ कुछ न कुछ फॉल्ट निकालते रहते हो, उनको ब्लेम करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, वेदर के लिए बोलते हो कि यार आज तो कितनी गर्मी है, यानी ये एक तरह की बहुत बड़ी कंप्लेन हो गई. अभी आप ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे जिसमें आपको वेदर के लिए और कंप्लेन आएगी आपके अंदर से. मान लो कि बहुत ज्यादा अभी रेनी, जैसे मैं अपनी कल बात करूं तो कल रेनी था सुबह सुबह में, तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो बहुत रेनी था, बहुत रेन हो भी रहा था, तो भी मैंने रेन के लिए भी इतनी शुक्रगुजारी की कि जब तक मुझे जहाँ पे जाना था मैं पहुंची, वहां पे आराम से इतना अच्छा वेदर हो चुका था कि मैं क्या बताऊं. तो ऐसे ही आपको भी करना है कि कोई भी चीज के लिए जितना हो सके इतना आपको हमेशा शुक्रगुजार ही रहना है, किसी भी सिचुएशन आ जाए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है अभी की सिचुएशन, पर अगर आप उसको बदलना चाहते हो, आप अपने फेवर में कुछ करना चाहते हो, तो बस इतना करो कि जो भी है उसके लिए आपको ओनली एंड ओनली शुक्रगुजारी करनी है. अभी मुझे पता है कि हमारी, वैसे अगर आप नए हो इस जर्नी में तो ऐसा होता होगा कि आपके आसपास के लोग भी बहुत कुछ ना कुछ कंप्लेन करते होंगे, गवर्नमेंट ऐसी है, या फिर ट्रैफिक बहुत आजकल बढ़ गया है, या फिर ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये है वो है. जितनी आज आप भी उनके साथ कंप्लेन करने लग जाओगे तो सेम आपकी लाइफ में भी ये नेगेटिव थिंग्स ज्यादा 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 होती जाएगी. तो आज से अभी आपको अलर्ट रहना है. जब भी आप कुछ नेगेटिव थिंग्स काउंट करने लगते हो, अपने आप को बोलो नहीं, मुझे तो पॉजिटिव थिंग्स काउंट करनी है. तो जैसे ही आप ये अपना सर्कल बंद करके वहां पे पॉजिटिव में जाते हो, वैसे ही वापस आपका जो तराजू है पॉजिटिव की तरफ झुकने लगता है. खाली आपको यही करना है पूरे दिन में कि अपना तराजू को पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाना है. दैट्स इट. तो यहाँ पे जैसे मेल्बी बेबकॉक ने यहाँ पे बोला है, better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. तो ये अच्छा होगा कि आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करते समय लूज मतलब काउंट ही भूल जाए. जब आप ब्लेसिंग्स काउंट करते हो, मतलब जब ब्लेसिंग्स बोलते हो, नियामतें, भले आप उसका काउंट भूल जाए, वो बहुत ही अच्छा है. आपकी ट्रबल्स आप जब काउंट करते हो उससे अच्छा है, बहुत अच्छा है. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितना आप ट्रबल्स काउंट करते हो अपनी लाइफ के, इतने ही वो आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो. पर इससे अच्छा है कि आप पूरे दिन में इतनी नियामतें बोलो कि आप उसके काउंट तक भूल जाओ. तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे इन्होंने बोली है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. आमना, you are on mute, dear. Okay, sorry. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type
on a computer or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. तो आज आपको इतना ही करना है कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, जैसे ही आप बेड में से खड़े होते हो, और कोई भी चीज मत करना, ये सबसे पहले ये करना है, क्योंकि आपको ये हैबिट डालनी है, मॉर्निंग में ही पॉजिटिविटी से स्टार्ट करना है। इसलिए मैं बोलूंगी कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इवन ब्रश करने से पहले भी, उसके बाद ब्रश कीजिए। अगर आपको गर्म पानी की हैबिट है तो वो भी उसके बाद कीजिए। सबसे पहले पेन पेपर अपना तैयार रखे, रात को ही आप जहाँ पे भी सोते हो अपने बेड साइड पे ही रख दीजिए, और जैसे ही आप खड़े होते हो तुरंत ही लिखना चालू करें। क्या लिखना है वो आगे हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे अभी आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, और कैसे लिखनी है, क्या लिखना है, वो आगे हम और पढ़ेंगे। पर आपको अभी कुछ स्पेशल बुक या जर्नल अपने लिए खुद के लिए बना देना है आज से ही, ठीक है? तो जो भी नए लोग हैं ये इनके लिए है। ओके, लेट्स सी। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Yeah. So आइंस्टाइन जब थैंक्स बोलते थे तो हमेशा क्यों थैंकफुल है वो हमेशा वो लिखते थे या बोलते थे। तो आपको भी यही करना है। जैसे ही आप लिखते हो कोई भी नियामत है कि अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं उसके लिए क्यों शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मुझे लिखने में मदद करती है। तो आपको कोई ना कोई रीजन जरूर लिखना है। जब भी आप रीजन लिखते हो तो आपको और अच्छी अंदर से फीलिंग्स आती है। अगर मैं पेन के लिए शुक्रगुजार हूँ तो मुझे पेन के लिए फीलिंग्स आएगी कि हाँ मैं शुक्रगुजार हूँ, ये मेरे लिए नियामत है कि मेरे पास पेन है। तो इसीलिए आपको ये क्यों लिखना है कि क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। अगर आप ग्रेटिट्यूड बोल रहे हो तो यानी लिख रहे हो तो ठीक है। तो ओके, लेट्स रीड। तो यहाँ पे सम आइडियाज दिए हैं कि आप कैसे लिखना है आपको। तो यहाँ पे जैसे लिखा है आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव ब्लैंक बिकॉज व्हाई। तो आपको लिखना है, यानी ये सब एग्जाम्पल से आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, और आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, और विथ ऑल माई हार्ट थैंक यू फॉर। फिर आपको कारण लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, आप क्यों शुक्रगुजार हो। तो आपको ये कारण जरूर लिखना है, ठीक है? आमिना, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। Sure. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as possible you can. बस तो आपको ये लिखना है पहले, और जैसे ही आपका लिस्ट बन जाता है 10 ब्लेसिंग्स का, 10 नियामतें लिखनी है, पर सभी को एक एक बार रीड करना है वापस जाके। या तो अपने माइंड में रीड कर सकते हो या तो आउट लाउड भी रीड कर सकते हो। और जैसे ही आप एक एक नियामत के उसमें जाते हो, बोलते हो, उसके बाद आपको 3 टाइम्स यानी 3 बार ये मैजिक वर्ड्स बोलने हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर रोंडा बर्न ने यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो सभी के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 बार बोला है, यानी 3 नंबर ऑफ क्रिएशन है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 3 बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलने के लिए बोला है। और जितना हो सके इतना आपको अंदर से फील करना है कि मेरे पास अगर ये नियामत है तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। फीलिंग्स के साथ आपको ये करना है, ठीक है? तो दैट्स इट। सो लेट्स रीड फर्दर। एक मिनट है। हाँ,
Sorry for interruption. Yeah, no problem. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, goodness, life, your great self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures use symbols like the sun to direct their gratitude towards. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. तो यहाँ पे बहुत इजी चीज है आपको, आप जिनको भी आप मानते हो अभी, जैसे कोई भी रिलीजन में, जो भी रिलीजन में हो, सबको भी पता है कि जो पावर ने हमें यहाँ पे पैदा किया है, जिस पावर की वजह से हम धरती पे आए हैं, वो एक है, वो अल्लाह है, गॉड है, खुदा है, या फिर वो भगवान है, जो भी आप जिसमें भी आप मानते हो, वो है तो एक ही, अलग नहीं है। पर आप जिनको भी मानते हो, आपके आपके अंदर जिनके लिए फेथ है, उनका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर है। तो जिनके भी तरफ आप जब ग्रेटिट्यूड डायरेक्ट करते हो, जिनकी तरफ आप भेजते हो, तो आपको और ज्यादा अच्छा फील होगा। तो जैसे पहले के जो एंशिएंट कल्चर्स के लोग थे, वो क्या करते थे, वो सूर्य देव यानी सन को ही उनका शुक्रगुजारी के लिए उनका वो डायरेक्ट करते थे, उनके ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आपको भी कोई ना कोई कुछ भी लेके उनको उनकी तरफ करेंगे तो ज्यादा फील होगा अंदर से। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things where you are grateful for every day. But the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are counting to receive so much each and every day. Continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. तो आपको कुछ ना कुछ नई नई नियामतें हर रोज ढूंढनी है, ये पूरे 27 डेज के लिए, फॉर द नेक्स्ट 27 डेज के लिए। ठीक है, तो आपको रोज रोज ऐड करना है। जैसे आज आपने 10 नियामतें लिखी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो वही आपको रिपीट नहीं करना है कल, नहीं तो ये फिर पूरा ये इसकी जो प्रैक्टिस की जो वो है वो ही पूरी चली जाती है। अगर आप वही चीजें बार बार लिखते हो, तो वो आपके माइंड को, आपके ब्रेन को रिवायर करने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप वही चीजें बार बार लिखते हो, इसका मतलब है आपके दिमाग को अभी भी कुछ मतलब वो हैबिट नहीं हो पा रही है कि क्या क्या नया अपनी लाइफ में से पॉजिटिव ढूंढना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये 10 नियामतें जब आप लिखते हो, इसका मतलब ही है कि आप 10-10 चीजें रोज नई कुछ ढूंढ के लाते हो पॉजिटिव अपनी लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है रीवायर करने के लिए अपने ब्रेन को। इसीलिए आपको रिपीट नहीं करनी है अपनी ब्लेसिंग्स, रोज नहीं लिखनी है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 27 डेज। ठीक है, तो सबको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप बार बार सेम चीजें लिखोगे तो फिर आपको फीलिंग्स भी इतनी नहीं आएगी, क्योंकि वही चीज को आप बार बार कुछ ना कुछ सेम चीजें बोल रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको जो इनिशियली मान लो फीलिंग्स आ भी गई, उसके बाद ज्यादा फील नहीं कर पाओगे। पर जैसे ही आप अपनी लाइफ में ढूंढते हो कि वाह मेरी लाइफ में ये मिला है, मुझे ये मिला है, बचपन से लेके आज तक आपको कितनी चीजें, कितनी नियामतें मिली है जिसको आपने इग्नोर किया है हमेशा ही, क्योंकि हमारे माइंड को आदत नहीं है। हमारे माइंड को वैसे कैसी कंफर्ट जोन लगता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढो लाइफ में से। ये आपने ये रूल भी पढ़ा होगा 80-20 का या 99-1 का। 99% ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं
कि हम हमारे पास जो नहीं है, जो एक चीज नहीं है, उसके पीछे ही भागते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि अगर आपको अगर अपनी लाइफ बेटर बनानी है तो आपको रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढना है। तो आपकी लाइफ को आदत पड़ेगी कि कोई भी सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो। वहां पे आप नेगेटिव कुछ आ भी रहा है तो उसको इग्नोर करके आप जो पॉजिटिव है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो। तो हाँ, ये इनिशियली बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आप यहाँ पे सभी न्यू पार्टिसिपेंट्स को पूछ सकते हो। मैं अभी, मुझे इतना टाइम हुआ है नियामतें गिनते हुए। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी मुझे लगता था कि मैं रोज रोज क्या लिखूं 10 चीजें। पर धीरे धीरे जैसे मैं ढूंढती गई तो मेरे माइंड को आदत होती गई कि कैसे उसको पॉजिटिविटी ढूंढनी है सब चीजों में। तो आपको भी आदत पड़ जाएगी। तो यानी इनिशियली भले आपको सोचना पड़े बैठ के, तो सोच के भी लिखो कि क्या है। एक एक छोटी छोटी चीज ढूंढ ढूंढ के लिखनी है आपको। मान लो आपको लाइफ में कभी किसी ने एक बार भी मदद की हो तो वो भी आपको ढूंढ के यहाँ पे उसके लिए भी शुक्रगुजारी करनी है। वैसे अगर आप देखने जाओगे तो इतनी सारी शुक्रगुजारी ड्यू है आपके ऊपर, मतलब आपके कर्जे बढ़ गए हैं। इतनी सारी चीजें, नियामतें आपके ऊपर हैं जिसको आपने कभी शुक्रगुजार नहीं दी, कभी आपने उसको उसके लिए थैंक नहीं बोला यूनिवर्स को या गॉड को। तो आपके वैसे भी ड्यू बहुत ज्यादा होंगे। तो आपको एक एक चीजें निकाल के इसके लिए शुक्रगुजारी करनी है। अमीना, आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन था? हाँ, मुझे क्वेश्चन ये था कि 10 ही लिखना है रोज, या उससे ज्यादा अगर हो तो लिख सकते हैं 12, 13, 15? ऑफ कोर्स। मैं तो इनिशियली जब मैंने दूसरी बार जब ये बुक स्टार्ट की थी, उसकी मुझे इतनी गहराई जब मुझे समझ में आई, तब तो मैं कभी कभी 25, 50 भी नियामतें लिख देती थी। क्योंकि नहीं, इनिशियली लेकिन जब आप, इसमें ऐसा है ना कि रोंडाबन जो फिगर्स देती है उस पे स्टिक रहना रहता है। यानी उसके हिसाब से वो मिनिमम थोड़ा 10 है यहाँ कंफ्यूजन पे। था मुझे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ओके। इसमें ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिनिमम 10 तो लिखनी ही है। 10 से जितनी, क्योंकि उन्होंने कई बार बोला है कि नियामतें करते में कोई अतिशयोक्ति होती ही नहीं है। नियामतें गिनते टाइम पे कभी वो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा है। वो जितनी करोगे इतनी हमेशा कम ही है आपके लिए, क्योंकि अगर हमारी लाइफ। हम्म। बस लिख लिए, बाकी के अपने पास याद है तो एक बुक में लिख सकते हैं, फिनिश डे लिख सकते हैं ना वो। नहीं, जो बुक आप ले रहे हो रोज उसी में लिख दो, नियामतों की हाँ, जो वो बुक बनाई मतलब है। ज्यादा अपने आ रही है दिमाग में तो अपन वो लिख के रख सकते हो, तो नेक्स्ट डे लिख सकते हैं ना 10 नियमित लिखना है तो। नहीं नहीं, अगर वो दिन आपको आ रही है तो वो लिख दो। वो आपको वापस कैरी तो नहीं करनी है। मान लो अगर आपने आज 10 लिखी और आपको और ज्यादा याद आ रही है तो कोई बात नहीं, लिख दो जो भी याद आती है। इतना सम, इतना समझ लीजिए कि नियामतों में कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैंने, सॉरी, किसी हाँ, का ये। जितनी नियामतें लिखोगे इतना अच्छा आपको फील होगा। और इतने आपके जो ड्यू है वो भी आपके उतरते जाएंगे। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ड्यू हुआ होगा अब तक। मान लो मैं जितने भी साल की हूं अभी, इतने सालों तक मैंने नियामतें अगर नहीं की है तो मेरे पास बहुत कुछ है लिखने के लिए। जितना लिखोगे वो कम ही होगा। अभी की ही आप देख लो, आपके घर में अगर ये पंखा है, लाइट है, कबर्ड है, एसी है, तो सभी आपके पास नियामतें हैं जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं इस हिसाब से, इस तरह से देखा ही नहीं। आपने ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि चलो है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है अगर आपके पास है तो। ये आपको कहीं ना कहीं से मिला है, किसी न किसी ने आपको दिया है। तो आपको ये लिखना है। जो भी नियामतें जितनी लिखोगे इतनी अच्छा है आपके लिए। हाँ, मैंने जब मैं आगे ये सेशंस कर रही थी जिनके साथ, तो वो जो थी वो बोलती है कि वो 50-50 नियामतें रोज लिखती थी। रोज 1 घंटा बैठ के वो 50 नियामतें लिखती है। सभी के बारे में लिखती, जो भी उनको याद आता है, सभी चीजों के बारे में, सभी लोगों के बारे में। और धीरे धीरे उनकी जो जितनी मतलब
रिलेशंस थे उनके इतने ज्यादा अच्छे से वो इम्प्रूव हुए, वो कभी कभी इसे शेयर भी करती थी। तो सेम वे में आप जितनी नियामतें लिखोगे इतना ही आपके पास और नियामतें लिखने के लिए भर भर के आएगी। तो जितना लिख सकते हो बहुत अच्छा है, पर 10 मिनिमम लिखना है। दैट्स क्लियर सभी को यहाँ पे? Yes. ओके, यू कैन रीड फर्दर। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. यानी ये इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें यहाँ पे बोली है, इनको जब आप ग्रेटिट्यूड दिल से करते हो, उसका एक अलग ही लेवल होता है। आप मानोगे नहीं कि कैसे आपको यूनिवर्स भर भर के देगा चीजें, जब आप ये एक ग्रेटिट्यूड के डेप्थ में चले जाते हो। जब आप नेचर की पूरी चीजों को आप देखते हो, एक्नॉलेज करते हो और उनके लिए बहुत अच्छा फील करते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, शुक्राना जब करते हो, आपको यूनिवर्स भर भर के देगा। ये मैं आपकी गारंटी है, मैं अपनी गारंटी देती हूँ। मैं कोई एक चीज मांगती हूँ, मुझे यूनिवर्स वहां पे इतनी ज्यादा देता है कि मैं क्या बोलूँ आपको। यानी इतना। और हाँ, चीजें कभी कभी आती भी है, चैलेंजेस भी आते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जब मुझे कोई चैलेंज नहीं आया है। तब मैं चैलेंज को क्या करती हूँ, चैलेंज के सामने भी हमेशा शुक्राना ही करती हूँ। तो जो चैलेंज आता भी है तो वो धीरे 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 कैसे सॉल्व हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो ऐसे आप भी अपने लाइफ में देखें क्या क्या शुक्राने हैं आपकी लाइफ में। बहुत ज्यादा ड्यू है आपके शुक्राने, तो आज से आपको लिखना है, रोज नई नई चीजें ढूंढनी है। ये यहाँ पे इन्होंने जो लिस्ट दिया है इसमें से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पानी है, आप जो खाना खाते हो, जो आप एयर जो ब्रीथ करते हो, ऑक्सीजन आपको इतना मिलता है। ओशंस के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए कितनी सारी चीजें हैं, ब्यूटीफुल है हमारे लिए प्लानेट के ऊपर, जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा जो नेचर को एंजॉय नहीं करता। बहुत ही कम लोग होंगे जो नेचर को एंजॉय नहीं करते होंगे। तो नेचर के लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्राना लिखना है। ओके, तो लेट्स रीड फर्दर। You could be grateful for your senses, your eyes that you see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks to your amazing immune system that keeps you well and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the वर्ल्ड कैन डुप्लीकेट। world can duplicate. तो यहाँ पे इन्होंने पूरे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या क्या आप लिख सकते हो। यहाँ पे पूरे अपने बॉडी के लिए इन्होंने बोला है। आपके सेंसेस है जो आप इसकी वजह से आप सेंस कर सकते हो, इतनी सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। आपके टेस्ट बर्ड्स है, आईज है, ईयर्स है, जिसकी वजह से आप ये सुन सकते हो अभी यहाँ पे इसमें सेशन में भी आप सुन सकते हो, या आप देख रहे हो अपनी आईज के साथ इसको। तो सभी चीजों के लिए आपको शुक्राना करना है। और अपना माइंड जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे है, उसको भी मतलब कोई भी चीज उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए भी आपको नियामतें लिखनी है। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है जो आपको मेजर एरियाज में आपको रिमाइंड करेगा कि क्या आप लिख सकते हो। तो ये आप सब्जेक्ट्स और भी ऐड कर सकते हो, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
पर ये इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हो लिखने के लिए। तो ये है ग्रेटिट्यूड के सब्जेक्ट्स, नियामतें लिखने के लिए ये पूरे आपको सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। तो हेल्थ एंड बॉडी में से आप कुछ ले सकते हो, 10 नियामतें लिख सकते हो, या तो फिर ये सबको कंबाइन करके भी लिख सकते हो। वर्क एंड सक्सेस में से मनी, रिलेशनशिप, पैशंस, हैप्पीनेस, लव, लाइफ, नेचर, planet earth, air, water and the sun, material goods and services, or any subject of your choosing। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है जिसमें से आप चूज कर सकते हो। ओके आमिना, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। Okay. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in your way, in the way you feel, in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. तो यहाँ पे बस इन्होंने यही बोला है कि जैसे ही आप लिखोगे 10 नियामतें, और फिर आप एक एक नियामतों के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हो, जितनी फीलिंग्स आप डालते हो इतना ही आप हैप्पियर फील करने लगोगे। जैसे ही आप नियामतें लिखोगे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। इसलिए कभी कभी अभी आपको आगे 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 जाके पता चलेगा कि जब भी आप नियामतें अगर कभी मॉर्निंग में कोई वजह से नहीं लिख पाते हो तो आपको लगेगा कुछ मिसिंग है अपनी डे में, कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जब नियामतें लिखते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती है। वैसे अगर आप लाइफ में अभी कुछ भी देखोगे तो हम जो भी चीज करते हैं तो क्यों करते हैं? कुछ ना कुछ हमें अच्छा फील करना होता है। अगर हम हमारे बच्चों को देख के मतलब बच्चे अगर है हमारे पास तो हमें कितना अच्छा फील होता है जब हम उनके लिए जब नियामतें बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं या जो भी है। तो लाइफ में हम जो भी करते हैं तो हमें अच्छा फील होने के लिए बहुत कुछ सारी चीजें करते हैं। वैसे भी अगर आप मान लो मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो क्यों जाते हो कि हाँ आपको एक तो बॉडी में स्फूर्ति रहेगी, एक्सरसाइज होगी, और आपको क्या अच्छा फील होगा कि आप अपनी बॉडी के लिए कुछ कर रहे हो। तो सभी कितनी सारी चीजें हैं जो हम करते हैं क्योंकि हमें अच्छा फील करना होता है। तो ये आपको ये बहुत बड़ी आपके दिन की एक चीज होगी जब आप नियामतें गिनोगे, ये आपको बहुत ही अच्छा फील करवाएगा। तो ये मैजिक रिमाइंडर है। Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. तो यानी सब आपके लिए तो वैसे भी आप इंडिया में कल से स्टार्ट करोगे तो दैट्स फाइन। आमिना, यू कैन रीड। Okay. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Second, write why you are grateful for each blessings. Third, go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as you possibly can. Fourth, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for next 27 days. Fifth, read tomorrow's magical practice today. Yes. तो अभी आप सबको पता चल गया कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है आज के दिन में। ठीक है, सबको यहाँ पे क्लियर है ना? जो भी नए लोग हैं अगर किसी को कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो नियामतों के बारे में।
किसी को है कोई क्वेश्चन? अनुष्का, आपका क्वेश्चन है? हाँ, पूछ सकते हो। मुझे ये पूछना था कि हम लोग जो नियामतें लिखेंगे तो मॉर्निंग में हमें लिखनी है, तो सुबह मतलब जो हमें लिखनी है उसमें से हम लोग कुछ फ्यूचर की लिख सकते हैं। जैसे हमने जो लिखी थी कि अब मुझे कुछ फ्यूचर में अच्छा चाहिए, तो वो भी अंदर लिख सकते हैं हम लोग? नहीं, जैसे फ्यूचर में मुझे जो घर चाहिए वो ड्रीम हो गया, उसको वो ड्रीम नहीं लिख सकती बोलेंगे, कि मैं उसको नियामतें अपने नहीं। अपने नए घर के लिए खुश हूँ, ऐसे धन्यवाद धन्यवाद ऐसा नहीं लिख नहीं, सकती जो फ्यूचर में? नो नहीं नो लिख नो। सकती, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही लिखना वो है, तो प्रेजेंट का ही लिखना है, मतलब जो नहीं, वर्तमान में है। आपको अभी आपकी लाइफ में क्या है आपके पास, उसी के लिए उसी को नियामतें बोलेंगे। उसको कभी हम फ्यूचर में देख ही नहीं सकते ना, वो एक अलग बात हो गई, वो हमारा ड्रीम हो गया। अगर हम फ्यूचर के लिए कुछ भी अगर हमें चाहिए तो, अगर फ्यूचर में आपको अपने लिए घर चाहिए तो वो आपके लिए एक ड्रीम हो गया, उसको हम अच्छा ड्रीम मतलब बोलेंगे यहाँ पे, उसको नियामत बोलेंगे ही नहीं अभी। नियामत अच्छा, मतलब अभी आपके पास जो भी है उसके लिए करना है। जो पास्ट में से भी हो सकती है, जो और प्रेजेंट फ्यूचर में हाँ, मतलब जैसे अभी भी हो अभी आपके सकती है। पास हाँ जो घर है उसके लिए आपको हाँ लिखना है कि मेरा हाँ। जो भी घर है, अगर आपको घर अट्रैक्ट भी करना है, यहाँ पे बोलूंगी कि जिन लोगों को कोई अगर बहुत बड़ा ड्रीम है घर अट्रैक्ट करना है, तो जो भी आपका घर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे हम सब ने कुछ ना कुछ कंप्लेन की होती है हमारे घर के लिए, तो बहुत सारे शुक्राने ड्यू है घर के लिए। अगर कंप्लेन भी की है तो एक कंप्लेन के लिए 10 शुक्राने लिखने पड़ते हैं उसको लेवल में लाने के लिए। तो इसी वजह से अगर आपके घर के लिए आपको मान लो फ्यूचर में घर चाहिए, तो आपका जो अभी करंट घर है जिसमें आप रह रहे हो, उसके लिए बहुत सारी नियामतें लिखनी पड़ेगी, लिखनी है मतलब कि हाँ तो मेरा घर ड्रीम, ये है, मेरा घर ये इसे इस तरह से अच्छा है, अच्छे लोकेशन में है, मेरे आसपास लोग अच्छे रहते हैं, कितनी सारी चीजें जो घर के बारे में आप लिख सकते हो। समझ में आया ना? हाँ अभी समझ में आ गया। हाँ, थैंक नियामतें यू। मतलब खाली आपको अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें है वो ढूंढ के आपको 10 नई चीज रोज लिखनी है। ये पूरा रीवायरिंग होगा आपके ब्रेन का। तो जैसे मेरे मम्मी ने जब पहले स्टार्ट किया था तो उनको पता नहीं था कि 10 नई चीजें ढूंढनी है। फिर जब उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने शूज के लिए, पेन के लिए, फिर पास्ट में जाके अपनी फ्रेंड ने किसी ने हेल्प किया तो उसके लिए, सब चीजें ढूंढ ढूंढ के नई नई लिखना चालू किया। अब मुझे वो शेयर कर रहे थे कि अब उनके लिए बहुत आसान हो जाता है 10 चीजें ढूंढना। पहले उनके लिए मुश्किल था, अब बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे उन्होंने अपने ब्रेन को ऐसी आदत डाल दी कि तुझे ऐसे ऐसे करके पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। ये आपका सबकॉन्शियस ही ढूंढ के लाएगा। आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करोगे पॉजिटिव चीजें ढूंढने के लिए अपनी लाइफ में। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ नया लिखे एवरीडे। अगर आपने अपने बालों के लिए आज लिख दिया तो कल आप अपने आंखों के लिए लिख दें, कल आप अपने होठों के लिए, अपने दांत के लिए, या अपने को जो खाना आपको मिला है बचपन से आज आज तक, मान लो किसी ने आपको नई रेसिपी दी है तो उसके लिए शुक्राना। अगर आपको अपनी मम्मी ने खाना बनाना सिखाया है, कोई अच्छी रेसिपी दी थी लाइफ में जो आपके लिए अभी बहुत काम आ रही, तो उसके लिए शुक्राना। यानी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप ढूंढ सकते हो। जब ढूंढना चालू करोगे तो कहाँ कहाँ से चीजें मिलेगी। ओके, इनिशियली टफ भी लगे तो छोड़ना नहीं है, ये करते ही जाना है। ओके, तो थैंक यू। लेट्स, थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। तो अभी हम अपनी सीक्रेट बुक लेंगे। एक मिनट में शेयर करती हूँ स्क्रीन। वो दूसरे दिन का अभ्यास रह गया पढ़ना। नहीं, वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि आप अपनी नियामतें कल से स्टार्ट करोगे। तो हमारे अच्छा लिए आपकी जैसे कल के सुबह के लिए आप लिखोगे सब पूरी नियामतें, तो आपने ऑलरेडी चैप्टर आज पढ़ लिया।
तो सेम वे में कल हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसकी नियामतें आपको परसों करनी होंगी, प्रैक्टिस, ठीक है? तो आपके लिए आपको ये यहाँ पे लागू नहीं होगा। ओके, सो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। ये पूरा पढ़ लिया था हमने। तो हम अब तक पावर बुक में पढ़ रहे हैं कि क्या कैसा आप फील करते हो वैसा ही आपकी लाइफ होती है। अच्छा, तो यहाँ से अभी पढ़ना है। Amina, you can start from here. You can talk about something. Sure. You can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple, but people are so used to not feeling good a lot of the time. They don't even notice how bad they feel when they are imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you are feeling and you care more about your feelings, you will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be unbearable for you. You will become so used to feeling good, you will be so aware of your feelings that if they dip you, if that if they dip you will feel and you will get yourself back to feeling good right away. You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it. तो आप ये धरती पे आए हो बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने के लिए आए हो, यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हो। ये आपको समझना है। जितना आप कंप्लेन करते हो, जितना चीजें ऐसे ही बोलते रहते हो कि जो आपको नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से आप हमेशा बैड फील भी करोगे। जितना आप फीलिंग्स बैड, जितना आप अच्छा नहीं फील करते हो, इतना ही आप इमेजिन भी कर लेते हो, इतनी आपकी एक्शन भी उसी तरह से होगी। तो अभी आपको क्या होगा कि जब आप ये गुड फीलिंग्स जोन में आने लगते हो, धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन कर देते हो, फिर क्या होगा कि थोड़ी सी भी कुछ आपके फीलिंग्स के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है तो तुरंत ही आप नोटिस करोगे कि अरे ये मेरी, अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। और तुरंत ही आप ये प्रयास करोगे, ये ट्राई करोगे कि आप अपनी गुड फीलिंग्स के जोन को वापस ला सको। तो यही है, पूरी ट्रेनिंग ही हमारी इसी वजह से है कि हमें हमेशा अच्छा फील करना है, तो ही हम अच्छी चीजें हमारी लाइफ में लाएंगे। ये पूरी जो हमारी जर्नी ही इसी बारे में है। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। I am still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be. For I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions and not upon our circumstances. Signed by Martha Washington in 1732 to 1802, First Lady, wife of George Washington, first president of the United States. तो यहाँ पे आगे पढ़ो। नहीं, मैं ये थोड़ा समझा दूंगी, जो ये थोड़ा सा है यहाँ पे। तो ये मार्था वॉशिंगटन ने क्या बोला था कि उनको पता चल गया, अपने एक्सपीरियंस पे से उन्होंने ये बात सीखी कि अपनी जो हमारे ग्रेटर पार्ट ऑफ आवर हैप्पीनेस और मिजरी, मतलब हमारी लाइफ की खुशियां या लाइफ के गम, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारी खुद की डिस्पोजिशन, मतलब हम कैसे लेते हैं लाइफ को। क्या हम लाइफ को खुशी खुशी एंजॉय कर रहे हैं, जैसे भी चीजें आ रही है तो हम उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार है, या फिर हम अपने सर्कमस्टांसेस को हमेशा दोष देते रहते हैं। ये हमारी खुद की डिस्पोजिशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर हम कोई भी सिचुएशन में हमेशा चीयरफुल हैप्पी रहते हैं
तो हमारे सर्कमस्टांसिस अपने आप बदलेंगे। अभी क्या होता है कि सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करती है हमारी लाइफ। हमें लगता है कि हाँ, जैसे जैसे आती है लाइफ हम उसको रिएक्ट करते रहते हैं। अभी आपको क्या करना है, रिस्पोंड करना है। रिस्पोंड मतलब आपके लाइफ में जो भी आता है आपको चॉइस मेक करनी है कि क्या मुझे अच्छा फील करना है या बैड फील करना है। मुझे हमेशा गुडनेस की तरफ जाना है या अपने लाइफ की मिजरीज की तरफ जाना है। ये आपके ऊपर चॉइस है। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। तो कैसे आप अपनी बैड फीलिंग्स को एलिमिनेट कर सकते हो। सो लेट्स रीड। You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to dig out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. तो ये बहुत ही अच्छी बात समझने की जरूरत है कि अगर आपको बैड फीलिंग्स नहीं चाहिए तो आपको इतना समझना है कि अगर आप कुछ बैड फील कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पे आपके प्यार की कमी है। वहां पे कुछ ना कुछ आपको वहां पे प्यार देने की जरूरत है। जितना आप ये सब अच्छा फील, अच्छी एनर्जी आप वहां पे पुट करते हो, जैसे ही आप अच्छा सोचने लगते हो, प्यार के बारे में सोचते हो, ना कि सैडनेस या एंगर इसके बारे में, तो तुरंत ही आपकी जो बैड फीलिंग्स होती है वो अपने आप चली जाती है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all your feelings are degree of love. Think of love as if it is written in a glass. Water in a glass, and the glass is your body. When a glass has only little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by begging war or emptiness and trying to reap out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love. So, when you put love into yourself, the bad feelings are gone. तो आपको अपने आप को भी बहुत प्यार देना है। अपनी बॉडी को ऐसे समझे कि एक ग्लास है, इसके अंदर जितना ज्यादा पानी होगा, इतना यानी जितना ज्यादा लव होगा, वैसी ही आपकी लाइफ चेंज होगी। तो अगर आपका बॉडी जो कप है पानी का, अगर इसमें पानी ही नहीं है तो फिर आप कैसे, मतलब ऑफ कोर्स आपको वहां पे लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ प्यार है, वहां पे प्यार की कमी है। इसलिए आपको प्यार से वो ग्लास को पहले भरना है, तो ही आप अपना अच्छा सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का अच्छा, बहुत ही जरूरी है कि आप अपने खुद के ग्लास को भरो। पहले खुद को इतना प्यार करो जब तक कि वो सारी बैड फीलिंग्स नहीं चली जाती। तो यहाँ पे देख सकते हो आप किसी गोल्डन, ये एक कप है यहाँ पे और इसमें पानी आपके हाथ में है। इसमें कितना पानी भरना है, कितना प्यार भरना है अपनी बॉडी के अंदर, अपने खुद के अंदर एक्चुअली। क्योंकि हम एक बॉडी खाली नहीं है, हम माइंड, बॉडी एंड सोल, तीन चीजों का संगम है। ओके, सो आई थिंक विल रीड फ्रॉम हियर टुमारो। डोंट रेजिस्ट द बैड फीलिंग्स। ठीक है? ओके, एंड देन आवर chapter will end. Okay, so let's read our heart thoughts.
अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ये जो बैड फीलिंग्स या गुड फीलिंग्स को कैसे हमें करना है? तो कल हमने पढ़ा था आई राइज अबोव ऑल माई लिमिटेशंस। तो मेरी लिमिटेशन से आगे बढ़ के मुझे लाइफ में आगे जाना है। तो आज का हमारा हार्ट थॉट है, एक सेकंड, आई हैव अ राइट टू हैव द लाइफ आई वांट। तो आपको जैसी लाइफ चाहिए वो आपका हक है। आपको कभी भी, मतलब आप यहाँ धरती पे आए हो ही इसलिए कि आप अपना पर्पस फुलफिल कर सको, एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप यहाँ पे आके जी सको। इसी वजह से आप धरती पे हो। आप यहाँ कुछ भी स्ट्रगल करने के लिए नहीं आए हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ ले, आपके पास चॉइस होती है हमेशा। हैव अ गुड सपोर्ट ग्रुप, स्पेशली व्हेन यू डोंट वांट टू डू समथिंग, दे विल हेल्प यू ग्रो। हाँ, तो ये हमारा भी, जैसे अभी हम यहाँ पे सब जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं हम अभी ग्रुप के अंदर, तो हम हमारा एक सपोर्ट सिस्टम के जैसे काम करेंगे। जैसे मान लो, कभी यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मान लो आमिना को अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो हम सब क्या है, उसके एक सपोर्ट सिस्टम है कि चलो अगर उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं ग्रुप में, या ऐसी बातें करते हैं कि हाँ उसको लगता है कि हाँ मेरी लाइफ में पूरा मेरा सपोर्ट सिस्टम है, कभी कभी अगर उसको अच्छा नहीं फील होता है तब। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वुड यू लाइक टू हैव विथ योर मदर? Put it into affirmative treatment form and start declaring it for yourself. तो ये यहाँ पे कुछ डीप बातें होंगी, अभी आपको समझना है। Then you can tell her, if she's still pushing your buttons, you are not letting her know how you feel. You have a right to have the life you want. You have a right to be an adult. It may not be easy. Decide what it is you need. She may not approve of it, but don't make her wrong. Tell her what you need. Ask her, how can we work this out? Say to her, I want to love you and I want to have a wonderful relationship with you. And I need to be myself. तो ये यहाँ पे बहुत ही डीप बात बोली है लुइस है ने। मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ और वापस बोलूंगी कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके क्या रिलेशन है, जो भी रिलेशन होंगे, पर आपके पेरेंट्स के साथ की आपकी हार्मनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर आप अपने मम्मी के बारे में अभी अच्छा नहीं फील करते हो, तो यहाँ पे लुइस से क्या बोल रही है कि मान लो अभी आपको लगता है कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही है जो आपको नहीं पसंद है, कहीं ना कहीं पे आपका ही वो मिरर रिफ्लेक्शन होता है। तो आपको अभी ये क्या करना है, कैसे आप फील करते हो वो आपको देखना है। मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए जितनी हो सके इतनी नियामतें लिखो, जितना हो सके कुछ नया नया ढूंढ के लिखो उनके बारे में, जिससे क्या होगा कि आप बेहतर फील करोगे और आपके रिलेशन भी उनके साथ अच्छा होने लगेंगे। तो यू हैव ऑल्सो अ राइट टू बी एन एडल्ट। तो अभी तक क्या होगा कि हमें लगता है कि नहीं, हमारी मम्मी ने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसे ही, कहीं ना कहीं पे हम स्टक हो जाते हैं वो चीजों को लेके। तो अभी आपको खुद को, अपनी लाइफ को हाथ में लेना है। आपको क्या चाहिए उसके बारे में ज्यादा आपको सोचना है और ज्यादा आपको ऐसी बातें करनी है। तो यहाँ पे एक्चुअल में लुइस से क्या बोलना चाह रहे हैं कि कभी कभी हम लाइफ में स्टक होते हैं। अपने माँ बाप की जो लिमिटेशंस होती, उनकी तो थी लिमिटेशन, उनके पास जो रिसोर्स थे उनके हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ जी, या हमें बताया कैसे जीना है। पर अभी आप एडल्ट हो, आपके पास ये चॉइस है कि वो लिमिटेशंस को लेके आपको नहीं चलना है। आपको अपनी लाइफ में खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। तो ये बहुत डीप चीज है, ये डीप इनग्रेन्ड होता है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि मेरे पेरेंट्स की लिमिटेशंस को मैंने अपने ऊपर भी हावी होने दिया है, ये आपको पता ही नहीं होगा।
पर जैसे जैसे आप ये अभी ओपन हो जाओगे कि हाँ मुझे जानना है कि क्या है वो लिमिटेशंस जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो आपको खुद को ही वो यूनिवर्स लाके बताएगा कि हाँ ये चीजें हैं जो आपको रिलीज करनी है और आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर। तो ये आई होप सबको ये समझ में आया। अगर किसी को यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है हार्ट थॉट्स के बारे में तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो आई अज्यूम किसी को भी क्वेश्चन नहीं है तो हम हमारा मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे सबको ही बोलूंगी कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको लगे कि आपको लिंक नहीं मिल रही है, कभी ऐसा हुआ हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से सेम लिंक है हमारी, मैंने ये पूरे बहुत टाइम के लिए बना के रखी हुई है लिंक, जूम की लिंक, तो ये सेम है। रोज आपको वही लिंक पे करके यहाँ सेशन में आना है क्लिक करके, ठीक है। तो आपको ये रोज रोज नई लिंक नहीं है हमारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम आमिना। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली आमिना, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, तो मैं अभी म्यूजिक रख रही हूँ। 8,000-year-old herb really increase your teeth, lower your body fat, and maximize your bedroom performance. Clinical trials. सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा है अभी? नहीं सुनाई दे रहा म्यूजिक। अच्छा अनिला जी, मैं आपको ऐड करती हूँ, एक सेकंड। आपका नंबर में चैट में से ले लूंगी आप उसके बाद। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ओके ठीक है। सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई है चैट की वजह से। ओके, तो सब अपनी पीठ को पूरी तरह से सीधा रखें, अपने बैक को, और फिर पूरी तरह से अपने जो भी पैर हो उसको जमीन पे टच करने दो और हाथों को अच्छे से रख दो फेसिंग दी अपवर्ड्स, और आंखें बंद करनी है और हम यहाँ पे मेडिटेट करेंगे। फर्स्ट हम अपने माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम पूरा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। यानी मेडिटेशन ही एक्चुअली यही है कि कैसे आपको रिलैक्स करना है। एलिफेंट लेग को क्या जमीन पे रखना, बेड पे बैठे हुए? तो सॉरी, लेग अपना जमीन पे रखना है? हाँ, लेग्स हमेशा जमीन को छूने चाहिए। अच्छा, मैं तो बेड पे जैसे बैठ के क्लास करती हूँ तो मैं तो मोड़ के बैठे रहती हूँ। नहीं, बेड पे बैठोगे तो क्या होगा, आपका स्पाइन भी सीधा नहीं रहेगा, क्योंकि बेड अच्छा। ऊपर नीचे होता है ना। अगर आप जमीन पे बैठते हो तो ठीक है, पर अगर बेड पे बैठे हो तो आपको पैर अपने नीचे जमीन को छू रहे वैसे रख देना है। अच्छा, तो आपका बैक भी सीधा रहेगा इसलिए। ओ ठीक। और ये बहुत जरूरी है मेडिटेशन के लिए कि आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, तो ही आप मेडिटेट कर पाओगे अलर्टनेस के साथ। क्योंकि जितना आप सीधा रहते हो, इसमें भी बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे भी। आपके पूरे जो ये चक्रास हमारे स्पाइन के अंदर रहते हैं, हाँ। तो जैसे हमारा स्पाइन सीधा होता है तो पूरे वो अलाइंड होते हैं हमारे जितने भी चक्रास हैं। तो इसीलिए हमें बैक हमेशा स्ट्रेट रखना है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ऐसे ही बैठ जाओ कि आपके पैर जमीन को छुए। बेड पे भी अगर बैठे हो तो ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे आपका स्पाइन सीधा हो सके। ओके, या थैंक यू। ओके, सबको म्यूजिक सुनाई दे रहा था ना?
हाँ सुनाई दे रहा था। Okay. Okay, let's close our eyes. And let's start deep breathing in. So take a deep breath in. अपने श्वासों को पूरा भर ले. गहरी सांस लेके अपने अंदर पूरी भर ले. और आपको 7 काउंट तक गिनना है. 7 तक गिन के आपको पहले अंदर सांसें भरनी है, फिर आपको होल्ड करना है 7 काउंट तक, और फिर आपको छोड़ना है 7 काउंट तक. तो जैसे अभी हमने इनहेल किया अगर, तो हमें 7 काउंट तक उसको होल्ड करना है. And release up to count of 7. Again, let's take a deep breath in. Hold for 7. And release. Again, take a deep breath in. Hold. And release. अभी हम जैसे सांसें लेते हैं तो हमें एक 2 साउंड सुनाई देते हैं. जब हम इनहेल करते हैं तो हमें सो जैसा साउंड सुनाई देता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम. सो एंड हम, ये 2 साउंड हमें सुनाई देते हैं. तो अभी हमें क्या करना है, 10-15 सेकंड्स के लिए या 20 एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए हमें ये 2 साउंड सुनने को ट्राई करना है. जैसे मैं अभी इनहेल करती हूँ, सो, एक्सेल में हम. ये साउंड आपको सुनाई देंगे. आपको बस ये अंदर अंदर ये साउंड को बोलना भी है, उसके साथ साथ आपके श्वासों के साथ आपको ये करना है. सो इनहेल, सो हम, सो अभी आपको मन में ही करना है, या जोर से भी आप बोल सकते हो. सो लेट्स डू इट ऑल टुगेदर. आप सो हम मन में भी बोल सकते हो. आप काउंट भी कर सकते हो कि आप कितनी बार आपने सो हम बोला. मे बी 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, whatever you want. अगर आप बीच में काउंट भूल जाते हो या बीच में सो हम बोलना भूल जाते हो, कोई बात नहीं. किसी और विचारों में चले गए, वापस अपने आप को ले आओ और फिर वापस इसके ऊपर फोकस करो.
Life is truly magical. Life is a blessing. हम सबको ये जो लाइफ मिली है बहुत ही बेहतरीन है, और हम ही अपने आप अपनी लाइफ के निर्माता है, इसलिए हम ही चूज करेंगे कि हमें अपनी लाइफ कैसी बनानी है। और आज हम ये चॉइस मेक करते हैं कि हम अपनी नियामतें गिनते हैं हमेशा, और अपनी लाइफ में और ज्यादा जो हमें चाहिए वो चीजों के बारे में सोचते हैं, और इसको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। हम अपने खुद से भी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम ये बहुत ही अच्छी लाइफ को डिजर्व करते हैं। अभी आप इमेजिन करो एक वाइट लाइट कमिंग थ्रू योर हेड। इमेजिन करना है आपको कि आपको ऊपर से आसमान की तरफ से एक सफेद लाइट आपके अंदर एंटर हो रही है। वाइट ब्राइट लाइट है, एकदम वाइट ब्राइट लाइट, जो आपके स्कल में से आपके अंदर प्रवेश कर रही है, और आपके माइंड के अंदर की जो भी टॉक्सिसिटी है वो पूरी अपने आप के साथ खींच रही है और निकाल रही है। और अभी आपके वही सभी एरियाज को स्ट्रेंथन कर रही है जो आपको बढ़ाने हैं, जिसकी आप चॉइस आज मेक कर रहे हो। जैसे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत ही पीसफुल हो, पावरफुल हो, तो ये आपकी जो स्ट्रेंथ है आपकी सब चीजों को व्हाइट लाइट स्ट्रॉन्ग करती है, और जो भी नेगेटिविटी है उसको साथ में निकाल के आगे बढ़ती है। अभी वो आपके फेस के अंदर से निकल के नीचे की तरफ जा रही है, आपके नेक की तरफ। पूरे आपके मसल्स को भी रिलैक्स करके उसमें से जो भी टॉक्सिसिटी निकाल के अपने साथ लेके नीचे की ओर बढ़ रही है। अभी आपके स्पाइन को पूरा क्लींस किया व्हाइट लाइट ने, और आपके एक एक सेल को रेजुवेनेट किया। अभी वो आपके चेस्ट के अंदर आपके हार्ट को प्यूरिफाई कर रही है, आपके दिल को एक्सपांड कर रही है, आपके अपने जो प्यार जो आपके अंदर ऑलरेडी है उसको वो और निकाल रहा है, बाहर ला रही है। अभी वो और आगे बढ़ के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होके पूरी टॉक्सिसिटी को निकाल के आगे बढ़ रही है। और धीरे धीरे व्हाइट लाइट पूरे आपके बॉडी के एक एक सेल को क्लींस करते हुए आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करते हुए आगे बढ़ रही है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स को, सभी में से टॉक्सिसिटी निकाल के धीरे धीरे आपके थाइस की तरफ आगे बढ़ी। अभी आपके नीज में से निकल के, काफ मसल्स में से निकल के ये जो पूरी व्हाइट लाइट है आपको बहुत अच्छे से क्लींस करके आपके फीट के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू जमीन के अंदर जा रही है। तो जो हमारी जो भी नेगेटिविटी थी पूरी जमीन के अंदर छोड़ के वापस ये व्हाइट लाइट सर्कल की तरह हमारे सिर में से वापस प्रवेश करके पूरी बॉडी में से क्लींजिंग कर रही है, टॉक्सिसिटी को निकाल रही है। अभी आपको इमेजिन करना है कि व्हाइट लाइट सर्कुलेट हो रही है, उसके साथ साथ आप पूरे क्लींस होते जा रहे हो। अभी हम अपने बारे में कुछ एफर्मेशंस बोलेंगे। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, अपने आप को स्वीकारती हूँ
और अपने आप को अनकंडीशनल प्यार करती हूँ। I value and trust myself. I love myself unconditionally. I'm radiant and more powerful and magnificent being of life. I am love, I am peace, I am harmony. And I create harmony wherever I go. I create prosperity wherever I turn. I create my resources from an infinite source. And I trust the process of life. All is well in my world. अभी दोनों हाथों को रब करके हमें पूरे बॉडी में ये जो एनर्जी हमने क्रिएट की है उससे ब्लेस करना है अपनी पूरी बॉडी को। अपने माइंड को पहले ब्लेस करें, अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को, अपने फोरहेड को, आईब्रोज को, आईज को, अपने चीक्स, अपने ईयर्स, सभी को ब्लेस करते हुए आगे बढ़े। नेक, शोल्डर्स, हैंड्स, बैक, अपर बैक, लोअर बैक, मिडिल बैक, हिप्स, चेस्ट एरिया। अपने दिल के ऊपर हाथ रख के थोड़ा सा अपनी धड़कनों को सुनने का भी ट्राई करें। अपने दिल को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दें। अभी अपने पूरे स्टमक को ब्लेस करें। लिवर, किडनीज, पेनक्रियास, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, thighs, knees, calves, feet, sole of the feet. अभी अपने हाथ जोड़ के सभी चीजों को हम थैंक्स बोलेंगे हमारे बॉडी के अंदर। Thanks to my trillions and trillions of body cells to work optimally every day. Thank you, God, for my skin, for my fibers, tissues, thousands of kilometers of blood channels, blood vessels, my lymphatic system, my immunity. Thank you, thank you, thank you. Okay, so you all can open your eyes and come out of the meditation. Okay, thank you so much everybody for joining in. Thank you so much for joining in and love, light and abundance to all of you. And कल मिलते हैं फिर. Okay, thank you. Bye. Bye. Have a good day. You too. Bye-bye. Thank you, Vinita ji, Sarita ji, thank you. Everyone, thank you. Thank you. Have a good day, everyone. Thank you. अनिला जी मैं आपको फिर ऐड करती हूँ, ठीक है, ग्रुप में. Thank you so much. Love you. Thank you. Love you all. Thank you.